लोग हैं उनसे बात करते हैं कि आज मायावती पार्क की जो स्थितियाँ हैं उनके बारे में कुछ लोग। भैया क्या नाम है आप? सर क्या नाम है आपका? मेरा करण गौतम नाम है। कैसे देखते हैं इस पार्क को? मतलब ये है, जो पहले मायावती जी का पार्क था, जो बहन जी की गवर्नमेंट थी, उस पार्क में साफ सफाई अच्छी थी। अब ये गवर्नमेंट आने के बाद देखा है स्थिति कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुकी है। क्या आपको लगता है जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी तो बहुजनों के जो भी कार्यस्थल थे उनकी मरम्मत हर प्रकार से होती थी? आज उस प्रकार से सत्ता में ना होने के कारण बहुजन के जो स्थल हैं उनको खासकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस पे आप हाँ बिल्कुल भाई, सही बात है। पहले जो बहन जी की गवर्नमेंट थी उसमें कार्य चलता रहता था, साफ सफाई का ध्यान रखा था। अपने चेयरमैन से बोलिए, देखो साफ सफाई दिखवाइए। एक बार ऐसी भी स्थिति नहीं है, जो इंसान पहले आन के बैठते थे, खाना खा लेते थे या कुछ करते थे, आज वो भी स्थिति पार्कों की ऐसी है, गंदा, मतलब स्थिति इस प्रकार से बेकार है, बिल्कुल बेकार देखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कर दिया। उस टाइम घास इतनी बढ़िया थी गवर्नमेंट की, सरकार में, बहन जी की में, बिल्कुल एकदम क्लियर। अब देख लो सफाई, ये नहीं बोलता काम नहीं हो रहे, फिर नहीं चल रही है, लेकिन थोड़ा लेट हो रही है। और मेरा एक सवाल और है कि अब जो नई नई पार्टियां हैं, जैसे भीम आर्मी हो गई, चंद्रशेखर आजाद रावण, अब वो भी बहुजनों को वोट लेने के लिए बहुत बढ़िया सवाल पूछा है तुमने। मैं इस चीज से जुड़ा हुआ हूँ और बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल। मेरा कहने का मतलब ये है, तुमने बोला भीम आर्मी संगठन है, उसके हम समर्थन में हैं। उस चीज से हमारा ऐतराज नहीं, ना कुछ ऐतराज में नहीं है, सब खाली संगठन के संग जो उसने पार्टी बनाई है और जो उसका एक शब्द बोलता है चंद्रशेखर का, मैं बहन जी का समर्थक हूँ, रहूंगा और जिंदगी भर रहूंगा इस चीज से समर्थक। चंद्रशेखर आजाद रावण जो हैं वो तो बहन जी को अपना बुआ बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें अब सत्ता से दूरी बना लेना चाहिए। अब नया युवक हैं जो, उनको मौका देना चाहिए। नहीं युवक क्या, बहन ये बताओ, मैं तो एक चीज जानता हूँ, चंद्रशेखर भैया ये बोलते हैं बहन जी बुढ़िया होगी। आपने भी सुना होगा ये चीज, अगर छोटी मोटी वीडियो आपने भी देखी हो, और कहने वाले भी कहते हैं। मेरे को एक बात बताओ, घर में बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो उन्होंने लात मार के बाहर कर दिए जाते हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है ना। तो हम बहन जी के सपोर्टर हैं, हमें क्या दिक्कत है? चंद्रशेखर भाई की हमें ये नहीं है, वो बोलते हैं ना हमें मिलवाओ, उन्हें मिलने में शर्म लगती है, वो जानकर मिले बड़ा खुशी होगी हमें। जो बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, अब वो बहुजन समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और वो अब लगता है कि अब सत्ता परिवर्तन होगा। इससे आप क्या कहेंगे? 2000 होगा, बिल्कुल होगा, इस चीज में नहीं है, इस चीज में होगा। आज के टाइम में नए युवा की जरूरत है। नए युवा कौन है? हमारे आकाश आनंद भैया, आकाश भैया को जब बहन जी ने पकड़ा है, मतलब किसी मकसद से तो ही लिया है उनको, मतलब उसमें लिया है तो पार्टी में लिया है, तो किसी आकार से भी लिया है। तो वैसे बहन जी बेवकूफ़ नहीं, या काशीराम बेवकूफ़ नहीं, तो जो बहन जी को जमीन स्थल से बहन जी को ऊपर उठाकर बैठा दिया। आप अगर बात किए मानवर कांसीराम साहब को, तो मानवर कांसीराम साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने SC, OBC, ST सभी को बराबर अधिकार दिया और लड़ने का अधिकार दिया। उन्होंने जो भी कार्य किए हैं समाज के लिए, किसी समाज को अलग ना समझा, सबको एकत्रित करके उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी। इस पे आप क्या कहेंगे? काशीराम जी ने एकता तो बनाई थी, लेकिन जो जोड़ने का समाज का काम था वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का था। और दूसरा नंबर जो आप बोल रहे हो, काशीराम ने जो जोड़ने का काम करा था, स्थल करा था, जो आज बाबा साहब जिंदे हैं, जिन्हों के हम मार्ग पर खड़े हैं, स्थल पर खड़े हैं बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में, वो सिर्फ काशीराम की देन है, जो आज बाबा साहब जिंदे हैं। नहीं तो कब के, अगर काशीराम कदम नहीं उठाते तो बाबा साहब तो कब के मर चुके थे। चंद्रशेखर आजाद रावण तो आजाद समाज पार्टी बनाए हैं, जो कि मानवर कांसीराम के नाम पे पार्टी बनाए हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? दोबारा बोलिए क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि मानवर कांसीराम साहब के नाम से आजाद समाज पार्टी काशीराम चंद्रशेखर